Hello, dosto, and welcome back to Hello Adhyapak. Today I have brought class 7 subject English. This is session ending examination, your final annual examination sample paper. So without wasting much time, we'll straight away go to the question paper and try to solve it. Now, first of all, in section A reading, you have been given a comic strip instead of a paragraph. तो यहाँ पर पैराग्राफ देने के बजाय एक कॉमिक स्ट्रिप दी गई है एंड यू हैव टू रीड दिस कॉमिक स्ट्रिप एंड ऑब्वियसली देयर विल बी सम क्वेश्चंस फॉलोइंग इट और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। बीटल, while I'm gone, be sure to take my chair to the shop. Sure, Sarge. Okay. Hey, wait, Sarge. What did you say? Darn, he is gone. तो यहाँ पे जो बीटल है वो देखता है कि सार्ज जो है वो चला गया है और ये भूल गया कि सार्ज ने इसको क्या कहा था। It seems like he said to take care of my hair with pop, or did he say to rake the stairs till I drop? तो वो एक्चुअली ये अंदाजे लगा रहा है कि उसने सार्ज इसको क्या कहकर गया था। I have got to think, मुझे सोचना पड़ेगा। Do you suppose he asked me to take bake a beer for a cop? तो इस तरीके से वो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो क्या कहकर गया था। वट एवर इट वॉज आई वुड बेटर डू इट और हेल्प और ही विल एक्सप्लोर। तो वो ये कहता है कि जो भी उसने कहा था अच्छा है मैं वो कर दूं वरना वो आकर बहुत ही गुस्सा करेगा। आई थॉट आई वुड बेटर प्ले इट सेफ सार्ज। तो ये है कॉमिक स्ट्रिप। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज द मेन कैरेक्टर नेम इन द कॉमिक? सार्ज, बीटल, पॉप या बेक? तो बीटल जो है वो मेन कैरेक्टर है। देन देर आर नेक्स्ट इज व्हाट वाज कैरेक्टर डूइंग बिफोर बीइंग इंटरप्टेड? जब सार्ज ने उसको बोला था उससे पहले वो क्या कर रहा था? तो वो रीडिंग कर रहा था। ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ ये देखिए ये रीडिंग कर रहा था इससे पहले तो सार्ज ने उसको जब इंटरप्ट किया था उससे पहले। उसके बाद थर्ड है व्हाट डिड सार्ज आस्क बीटल टू मेक श्योर टू टेक टू द शॉप? उसने क्या ले जाने के लिए कहा था? हिज गन, हिज यूनिफॉर्म, हिज चेयर, हिज लंच। तो उसने उसकी चेयर को ले जाने के लिए कहा था। हाउ डज बीटल फील व्हेन ट्राइंग टू रिमेम्बर व्हाट सार्ज सेड? तो वो जब याद कर रहा था तो वो कैसा फील कर रहा था? कॉन्फिडेंट था, एनॉयड था, कंफ्यूज था या एक्साइटेड था? ही वॉज कंफ्यूज कि उसने आखिर कहा क्या था। व्हाट डज बीटल मिसइंटरप्रेट टेक माई चेयर टू द शॉप? उसको क्या लगा कि वो क्या कहना चाह रहा है? वेक अ पेयर फॉर अ कॉप, वेक द स्टेयर्स, टेक अ पेयर टू द टॉप, मेक अ बियर हॉप। तो उसने वेक अ पेयर फॉर अ कॉप जो है मिसइंटरप्रेट किया था। Sixth, what is Beetle's immediate reaction after interpreting the instruction? तो उसका immediate reaction क्या था? He calls with Sarge back, उसने फोन किया था। He sits down to think, वो बैठकर सोचने लगा था। He starts to bake a pear, और pear को bake करने लगा था। ये he runs away, तो he sits down to think। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये बैठ गया था और बैठकर यहाँ सोच रहा था कि क्या। What phrase indicates that Beetle is feeling pressure to remember the task correctly? तो कौन सा फ्रेज है जो ये बता रहा है कि उसको ऊपर प्रेशर था ये याद करने के लिए काम किया था? आई थॉट ही विल एक्सप्लोड, आई हैव गॉट टू थिंक या वट एवर इट वॉज, ही विल एक्सप्लोड जो था इससे पता लगता है कि वो प्रेशर में था। वट डज बीटल डिसाइड टू डू इन द एंड? तो उसने एंड में क्या किया? आस्क फॉर हेल्प, रिट्रीट हिज रूम, या प्ले इट सेफ या इग्नोर द ऑर्डर? तो ही ट्राई टू प्ले इट सेफ। इन विच पैनल डज बीटल अपीयर मोस्ट कंफ्यूज? कौन से पैनल में वो कंफ्यूज दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर तो उसको काम बताया गया, यहाँ ये सोच रहा है, तो कंफ्यूज कौन से में है? वो थर्ड पैनल में ही इज एक्चुअली कंफ्यूज। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि ये थर्ड पैनल में कंफ्यूज है। व्हाट एक्सप्रेशन क्रॉसेस बीटल्स फेस इन द लास्ट पैनल? लास्ट पैनल में कैसा है? रिलीफ है, डिटर्मिनेशन है, वरी है या अम्यूजमेंट है? तो लास्ट में वो वरीड दिखाई दे रहा है। What is the possible consequence that Beetle fears if he gets the task wrong? अगर वो गलत काम कर देगा तो उसको क्या लग रहा है क्या होगा? Being shouted at, उस पे चिल्लाया जाएगा। Getting disapproval, Sarge exploding या damaging something। तो उसको लगा था कि सार्ज जो है उसके ऊपर गुस्सा करेगा, एक्सप्लोड करेगा अपनी बातों से। You are Arjun या Arjuna studying in class 7th. Write a letter to your friend
to give him some encouragement to take final exam since he or she is nervous after the poor performance in the previous examination. तो इसमें आप कैसे लिख सकते हो? मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया है पीएम श्री केवी नंबर 3 हैदराबाद एनएफसी नगर घाटकेसर मेचल मल्काजगिरी तेलंगाना। फिर आपने डेट लिखी और अपने दोस्त का नाम लिखा। Dear Rohit, I hope you are doing well. I heard that you are feeling nervous about the final exams because of your previous performance. I just wanted to remind you that one bad exam does not define your ability. What matters is how you learn from your mistakes and improve. I know that you are smart and hardworking. With proper preparation, you can do much better this time. Try to focus on understanding concepts rather than memorizing. Make a study plan and follow it consistently. If you ever feel stuck, don't hesitate to ask teachers or friends for help. Most importantly, believe in yourself, stay positive, eat well, and get enough rest. You are capable of doing great things, and I'm sure you will perform well in these finals. All the best to your friend Arjun. तो ये एक लेटर था। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। बी में है राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर सीक्वेंस इज मार्क्ड इन अबाउट 150 वर्ड्स। ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल और मॉरल फिगर स्टोरी। तो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है एक आदमी है, एक पंडित जी है जो अ, टाइगर के केज के पास खड़े हैं। फिर इन्होंने टाइगर का केज खोल दिया, टाइगर इनके ऊपर खाने को पाउंस किया उसने। फिर वो भागे, सबको अपने जानवरों का बताते रहे, किस किस को मुझे किसको मिलते रहे कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर एक जैकल मिला, जैकल ने थोड़ा सा स्मार्ट सा था, तो उसने फिर टाइगर को बोला मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने खिंचते पिंजरे में घुस भी सकते हो, तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। तो टाइगर वापस ऊपर जाता है और जैकल जो है उसको फटाक से वापस बंद कर देता है। दिस इज द स्टोरी। और मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ। इसी के साथ में यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है दोनों में से किसी एक पर। तो ये पैराग्राफ में जैसे यहाँ पर पिक्चर जो है ये ऐसा लग रहा है जैसे इंडिपेंडेंस डे है स्कूल में, है ना। ये स्कूल लिखा हुआ है तो स्कूल में फंक्शन है इंडिपेंडेंस डे का या रिपब्लिक डे का। तो हम इंडिपेंडेंस डे वन पर चलेंगे और इसको लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो सीन दिखाई दे रहा है, दिस सीम्स टू बी अ सीन ऑफ अ मार्केट, वेरी बिजी मार्केट। तो इन तीनों चीजों को आइए अब हम लिखते हैं। तो पहले द वाइज जैकल लिख लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ काइंड हार्टेड मैन वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन ही सॉ अ टाइगर ट्रैप्ड इन अ पिग। द टाइगर begged him for help, promising not to harm him. Feeling pity, the man opened the cage, but as soon as he did, the tiger pounced on him, ready to eat him. The man pleaded for his life, but the tiger insisted that hunger was more important than promises. मतलब वादों से ज्यादा भूख जरूरी होती है। द टेरिफाइड मैन ran to different animals and the tree asking for help. सबसे उसने हेल्प मांगी, but they all refused. Finally, he met a clever jackal and told him the story. The jackal pretended to be confused and asked the tiger to show how he had been trapped. As soon as the tiger stepped inside the cage, the jackal quickly locked it again, saving the man. The man thanked the jackal and learned a valuable lesson. So, moral क्या हुआ? मॉरल हुआ थिंक बिफोर यू एक्ट एंड नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली। उसके बाद इंडिपेंडेंस डे के बारे में अगर सोचें तो दिस इमेज जो है वो शो करती है स्कूल सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। अ मैन पॉसिबली अ टीचर और प्रिंसिपल इज होस्टिंग द नेशनल फ्लैग व्हाइल स्टूडेंट्स stand in neat row saluting and singing national anthem. The school building in the background is decorated with flags adding to the patriotic atmosphere. A few teachers and staff members are present observing the ceremony. There are also plates with flowers and other items, possibly for cultural a program or tribute. The environment reflects a sense of unity, discipline, and national pride. Such celebrations help students to understand the importance of freedom and instill patriotism in young minds. टाइटल आप इसका लिख सकते हो द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि हमारे स्कूल में डांस का फंक्शन हुआ था और टीचर्स ने जो है यू नो किसी स्टूडेंट ने कोई स्पीच दी थी, हमें मिठाई मिली थी खाने को। तो यू कैन राइट एनीथिंग अबाउट इट पिक्चर के हिसाब से। देन थर्ड पिक्चर थी बिजी मार्केट सीन, तो आइए इसको भी बोल लेते हैं।
Second image depicts a bustling market filled with vendors and buyers. Vendors जो बेचने वाले हैं, buyers जो खरीदने वाले हैं. Women are seen shopping for fresh vegetables and fruits, while sellers actively engage in offering their goods. The stalls are full of colorful produce. The crowd is diverse, adding to the lively atmosphere. The market is covered with tents to provide shade. जो भी आपको इसमें पिक्चर में दिखाई देता है, वो आप इसमें लिख सकते हो. People seem to be bargaining and interacting, making it a vibrant and a dynamic place. Markets like these are essential as they provide fresh food to the community and support local vendors. The lively market scene. आइए उसके बाद देखते हैं क्या है. इसके बाद है ग्रामर. ग्रामर में क्या है? ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज टू ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट. तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है वो है डिफर. इसकी दो फॉर्म्स हमें लिखनी है. आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश ऑफ ओपिनियंस, difference of opinions among the debaters, although they differed from one another over small points. तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा, यहाँ डिफर आएगा. अभी मैं लिख के भी आपको बताऊंगा. इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल. तो इसमें दोनों ही एज आंसर आ रहे हैं, कोई इशू नहीं. यहाँ पर वर्ड है नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो यहाँ नेसेसरी आएगा, यहाँ नेसेसिटी आएगा. यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है फॉरगिव. आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंग टू फॉरगिव. तो यहाँ पर फॉरगिवनेस आएगा, यहाँ फॉरगिव आएगा. इसी तरह यहाँ पर हमें चूज करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स. एलिसिया एंड हर फादर डैश गॉन टू द विलेज. एलिसिया एंड हर फादर प्लूरल हो गया. हैव गॉन टू द विलेज. 20 shillings dash make 1 pound. 20 shillings make 1 pound. अब इसके एस लग गया तो ये मत समझ लेना कि ये प्लूरल हो गया. इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए ही देते हैं. ठीक है. जैसे अगर यहाँ पर शिलिंग की जगह रुपीज होगा, 20 रुपीज इज अ बिग सम, तो इज अ बिग सम आएगा वहां पे. सी है दे डैश होम बिफोर अनन्या रीच. ये पास्ट टेंस में चला गया तो हैज नहीं आएगा, तो हैड लेफ्ट आएगा यहाँ पे. शी वॉकड डैश द रूम एंड फाउंड हर लॉस्ट की. तो रूम के ओवर तो चल नहीं सकती, अक्रॉस ही चलेगी, तो शी वॉक अक्रॉस द रूम. शी इज एलर्जिक टू. शी इज एलर्जिक टू कैट्स. आई ओपन द विंडो बट आई डिडंट सी समथिंग एनीथिंग एनीथिंग. इस तरह से आप इन सभी के आंसर्स लिख सकते हैं. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं. वैसे हम इन आंसर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बढ़ते हैं सेक्शन सी लिटरेचर की तरफ. यहाँ पर क्या है? राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. एक पैराग्राफ दे रखा है. देयर वाज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ bulgy nose as small as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? Then he asked his tall uncle, giraffe, what makes your skin so spotted? मतलब इतने spots क्यों हैं? चलिए, what is the name of baby elephant? गोलू. ये तो हाँ, गोलू ही तो था. तो name of baby elephant is गोलू. What is the name of for elephant's nose? Elephant की nose का चीज को कहते हैं, तो nose को कहते हैं small boot, trunk या none of these. तो trunk बोलते हैं elephant की nose को. Whom he asked, why don't you ever fly like other bird? किससे पूछा था? Ostrich से, ant से पूछा था. What is the meaning of bulgy? बल्कि का मतलब है सूजा हुआ सा, छोटा सा सूजा हुआ. राइट. बल्जी का मतलब, तो बल्जी का मतलब यहाँ पर है एक्चुअली प्रोट्रूडिंग होता है. राइट द नेम ऑफ द चैप्टर. तो चैप्टर का नाम था गोलू ग्रोज अ नो. सेवंथ है राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास आई स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास एंड टेल माई सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. तो ये गार्डन स्नेक वाले चैप्टर से लिया गया है. हु इज ही इन द स्टैंजा? ही का मतलब क्या है? गार्डन स्नेक, कैट, वर्म या पॉइट. तो ये गार्डन स्नेक की बात हो रही है.
व्हाट मूवमेंट डज ही मेक, वो कैसा मूवमेंट कर रहा है, विगल कर रहा है वो। हु विल स्टैंड असाइड एंड लेट हिम पास, कौन देख रहा था उसको, उसको देख रहा था पॉइंट। और व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हार्मलेस, हार्मलेस का होगा हार्मफुल। राइट द नेम ऑफ द पोइम एंड द, पोइम का नाम है गार्डन स्नेक और पोइट का नाम है मोरियल एल सोन। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं, गार्डन स्नेक और पोइट का नाम। देन ये नहीं तो और में एक और आपको मिला हुआ है, यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, though at first you may not see him, when he hops you will. A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. तो ये जो है मीटो सरप्राइजेस से लिया हुआ है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके। हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, कौन कौन जो है था वो स्टिल बैठा हुआ था, वो था रैबिट। हु मे स्केयर द रैबिट, रैबिट को कौन डरा सकता है। एनी वन हु एंजॉयज मीडो, जो भी वहां जाएगा वो डरा सकता है। अ डेंडेलिन हुज फजी हेड, मीनिंग ऑफ फजी इज क्लियर, डायरेक्ट, कॉन्क्रीट या ब्लर, तो ब्लर आएगा फजी हेड। What is the main verb in this phrase? Has turned to airy parachute. तो यहाँ पर verb क्या है? Has turned airy या parachute, तो turned जो है वो आपका यहाँ पे verb है। Write the name of the poem and the poet. तो जैसे मैंने आपको बताया, poem का नाम है Ito Surprises और poet का नाम है Louis Brand Phillips। उसके बाद राइट अप्रोप्रिएट लेटर इन द ब्लैंक्स गिवन, हिंट इज गिवन। यहाँ पर आपको स्पेलिंग लिखनी है। अ पर्सन हु पॉजेस मैजिकल पावर्स इज मैजिशियन, तो यहाँ पर आप मैजिशियन लिख लेना। यहाँ पर आएगा ए, यहाँ डी, मैजिशियन, यहाँ पर सी और यहाँ पर ए, तो ये मैजिशियन लिख जाएगा। नीचे है डैश 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 और ये क्रिमिनल, तो क्रूक आना चाहिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आर, ये हो जाएगा ओ और ये हो जाएगा के, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रूक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आंसर्स पर आ गए हम। आंसर एनी फोर पर मैं आपको सभी के आंसर्स बताऊंगा यहाँ पे। और तो वी हैव टू आंसर देम इन 30 to 40 वर्ड्स। What happens to the volunteer who swallows 4 drops of new invention? What is the name of the invention? तो वो वॉलंटियर जिसने 4 ड्रॉप उस इन्वेंशन की ली थी वो डिसअपियर हो गया था, और उस इन्वेंशन का नाम था वीटा वोंग। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन। तो शुरू में कैट जो थी वो ऊपर थी, डैड बड़े कॉन्फिडेंट थे, और एंड में क्या हुआ, कैट तो नीचे उतर गई और पापा जी जो है वो ऊपर ही फंस गए थे। What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? तो बहुत सारे गेम्स हैं, जैसे स्विंग स्विंग करना ब्रांचेस पे, क्लाइंब करना या हाइड एंड सीक खेलना, इन सभी गेम्स में जो है ट्रीज यूज होते हैं। इसके अलावा ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड शेड, किस लिए, पिकनिक के लिए, या कभी कभी फुटबॉल गेम में उनको गोल पोस्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वाई वॉज शी रिमाइंडेड ऑफ द पॉइंट पुष्प की अभिलाषा। तो हमने देखा था कि वहां पर जो है कुछ फूल गिरे हुए उनको दिखाई दे रहे थे ग्राउंड के ऊपर, जिससे उनको पुष्प की अभिलाषा जो है वो याद आ गई थी। जिसमें क्या था, एक्सप्रेसेस ऑफ फ्लावर्स डिजायर टू बी विच द सोल्जर्स पास। अभिलाषा ये जो पुष्प की अभिलाषा है, इसमें हमने देखा था कि जो पुष्प था उसकी अभिलाषा क्या थी। उसकी अभिलाषा थी कि मुझे उस पथ पर डाल देना जिस पथ पर जो वीर अनेक हैं वो जाते हैं। फिफ्थ इज हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। तो उसकी जो पंखड़ियां होती हैं, रोटेटिंग ब्लेड्स, वो जो है हवा को नीचे की तरफ पुश करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। इसीलिए इलेक्ट्रिक फैन जो है वो काफी हवा दे पाते हैं। Why does Nishad find what does Nishad find about Mr. Nath from Ramesh? ओके, तो निषाद ने क्या पता किया था रमेश से कि मिस्टर नाथ जो है वो अकेला रहता है और एक ही तरह का खाना ऑर्डर करता है, उसके चेहरे पर दाग है, निशान है, घाव हैं, और वो उसके पास एक मिस्टीरियस फ्रेंड आता है, वो भी संडे। उसके अलावा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे। 4 क्वेश्चन हैं, आपको कोई भी 3 के आंसर देने हैं, मैं चारों के दे रहा हूँ यहाँ पर आपको।
पहला है व्हाई डिड ग्रैंडफादर वांट टिमोथी टू बी पुट इन अनदर एनक्लोजर, क्यों चाहते थे दादाजी के टिमोथी को जो है वो उसको दूसरे किसी पिंजरे में डाल दिया जाए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो है काफी बड़ा हो गया था, स्ट्रांग हो गया था, और दादाजी को ये डर था कि कहीं वो लोगों के लिए खतरा ना बन जाए। हालांकि इससे पहले टिमोथी जो है वो काफी जेंटल ही रहता था। Okay, second question is the bear grew up, but he was most amiable bear. Give three example to prove this. तो जो bear था वो बड़ा हुआ और वो बहुत ही amiable bear था, बहुत ही प्यारा bear था। क्यों? तो वो इसलिए amiable था, प्यारा था, क्योंकि वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। He loved playing with the children और हमेशा अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करता था, और विजिटर्स के साथ वो काफी फ्रेंडली। C is why did Tilu's father advise him not to try to reach the surface of the planet? तो उसके पिताजी ने इसलिए मना किया था क्योंकि सरफेस पे जो है एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है और वहां पर इंसान जिंदा नहीं रह सकते हैं। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। और जो सरफेस है उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जाता है कि कोई भी खतरा वहां पर आए ना। I became one of the tiger's favorites. Who is I in the statement? Why did he think so? तो किस कौन था जो ये सोच रहा था कि मैं टाइगर का फेवरेट हूँ? तो ये दादाजी थे, जिनको लगता था कि वो टाइगर का फेवरेट बन गए हैं। और उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि टिमोथी जो है वो कई बार उनसे रगड़ खाकर जैसे एनिमल्स और कैट्स वगैरह जो होती हैं वो हमारे रगड़ खाती है ना, उसके उनके हाथ को लिक करता था और बहुत ही अफेक्शनेटली उनसे बिहेव करता था, इसलिए उनको लगता था कि मैं फेवरेट हूँ। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच गए हम। यहाँ पर क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड टू कमेमोरेट आवर सोल्जर सेक्रीफाइस, गिव अ रेफरेंस ऑफ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ऑनर करना ब्रेव सोल्जर को? देखो वो हमारे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, देश को प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी बहादुरी, डिसिप्लिन, उनकी वीरता, उनका जो देश के प्रति समर्पण है, वो आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायर करता है। और जहाँ तक पोइम होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर की बात है, तो ये हमें याद दिलाती है उनके सेक्रीफाइस की, और कि जिसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। B is what changes had occurred that force people to live in underground homes. What would you do if the same situation happened to our planet? तो ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से लोगों को जो है ग्राउंड के नीचे जाकर रहना पड़ता है, एक्सट्रीम वेदर और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे प्लेनेट पे होगी तो हमें भी कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, नेचर को बचाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी से जो है उनको डिजास्टर को बचाना पड़ेगा। और फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो या तो हमें अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा या फिर हमें तो नया प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का भी कहना मानिए, और हाँ, जब कोई प्रॉब्लम हो नॉट कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।